बड़हलगंज तक, चिल्लू पार तक तो भाजपा दिखाई देती है, उसके ठीक आगे आजमगढ़ की ये कंडीशन है नीरज। जी बिल्कुल, आप देख लीजिए, अगर गोरखपुर जो और बस्ती मंडल की बात करें तो जो साथ में 4 जिले हैं जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और संतकबीरनगर में पूरी तरह से भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया। चिल्लू पार की जो सीट कभी बसपा के खाते में थी, पिछली बार मीना शंकर तिवारी के खाते में गई थी, जीत दर्ज किया था उन्होंने और बड़ी शिकस्त दी थी चूँकि राजेश त्रिपाठी वहाँ से जीते थे पिछली बार 2012 में। तो अब आप देख सकती हैं कि उसके आगे का जो बेल्ट है, चूँकि समाजवादी पार्टी का हमेशा से ही गढ़ रहा है और अगर इस बेल्ट की बात करें, पूर्वी यूपी की बात करें तो यहाँ पे दूसरे नंबर की पार्टी बसपा रही है और चाहे 2002 हो, चाहे 7 हो और चाहे 2012 का चुनाव हो, बसपा ने अच्छी फाइट दी है और भाजपा जितनी सीटें पाती रही हैं तो बसपा भी 2-4 सीटें यहाँ पर ज़रूर निकालती रही है। और लेकिन आजमगढ़ की जो आगे का क्षेत्र है वहाँ पर समाजवादी पार्टी शुरू से ही हावी रही है और कुछ लोग भी हमारे साथ में, हम उनसे भी जान लेते हैं कि एक बड़ी वजह क्या मानते हैं आप बताइए कि क्या ये बड़ी वजह आपको लगती है जिस तरह से क्लीन स्वीप हुआ है 4 जिलों में पूरी। सर्वप्रथम तो उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस प्रचंड विजय के लिए। सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है MY फैक्टर, मोदी योगी फैक्टर सबसे बड़ा कारगर हुआ है। योगी जी ने एक बोला था 80 और 20, 80% जनता योगी जी के साथ रही और 20% जनता गुंडागर्दी, आतंकवाद उसके साथ रही। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था यूपी प्लस योगी है बहुत उपयोगी। तो ये जो फैक्टर रहा वो उत्तर प्रदेश के लिए कारगर सिद्ध हुआ। MY फैक्टर जनता ने इस बार दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी के MY फैक्टर पर भारतीय जनता पार्टी का MY फैक्टर ज्यादा भारी रहा है इसमें। बिल्कुल, अब चलिए जीत का स्वाद चखने वाले जो चेहरे हैं उनसे भी रूबरू कराया जाए, उनके आंकड़ों से आपको रूबरू कराया जाए। और ये सबसे बड़ा नाम इनमें सबसे पहले आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गोरखपुर यानी कि अपने ही गढ़ से चुनाव लड़े और यहाँ पर 1,03,390 वोटों से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। बिल्कुल, और तमाम प्रत्याशी ये कह रहे थे कि बाबा जी जीतेंगे और लाख वोट से ज्यादा जीतेंगे, तो वैसा ही आंकड़ा भी सामने आया है। और दूसरा नाम सामने आता है इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह, ये भी जीत दर्ज करते हैं 29,000 लगभग 30,000 वोटों से इनकी जीत। बिल्कुल, ये भी मंत्री है यूपी सरकार में। इसके बाद मन्नू अंसारी का नाम आना जरूरी है। सिकबतुल्ला अंसारी के बेटे हैं, मोहम्मदाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे थे। 18,759 सीट से जीते हैं, पिता ने इनके लिए सीट छोड़ी थी। बिल्कुल, और देखिए घोसी से दारा सिंह चौहान, जिन्होंने कमल छोड़ के सपा का साथ लिया, लेकिन 22,216 वोट से हार का मुंह देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ही जीते थे। इसके बाद देवरिया की बात कर लेते हैं। शलमणि त्रिपाठी पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन जनता का प्यार उन्हें मिला और 40,655 सीट से वो जीत गए। बिल्कुल, और देखिए आराधना मिश्रा मोना, इनकी बात अगर कर ले तो ये भी जीती हैं 14,741 वोट से। रामपुर खास सीट है, सपा ने अपना। ये देखिए अगला नाम, बिल्कुल अगला नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। लगातार कुंडा से जीतते रहे, इस बार अपनी पार्टी बनाई जनसत्ता दल, उससे चुनावी मैदान में उतरे। 30,315 वोट से जीत गए। एक बार फिर से अच्छा किया इनकी पार्टी ने, 2018 में बनी और 2 सीटें अपने नाम की है। सिराथू से पल्लवी पटेल, इस सीट का जिक्र तो बहुत लाजमी है। समाजवादी सिंबल पर लड़ी, लेकिन कमेरावादी की ये कैंडिडेट है, हम जानते हैं। बिल्कुल, इन्होंने हराया था डिप्टी सीएम को। और देखिए नंद गोपाल नंदी, जो लगातार मंदिरों के चक्कर काटते हुए नजर आए थे, वो भी जो है उनकी तस्वीर भी सामने आई। बिल्कुल, बड़े नामों पर दांव खेलना महंगा पड़ा है थोड़ा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जीत हो गई है जहूराबाद सीट से। 45,500 अच्छे खासे डिजिट से जीत दर्ज की है। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी कहा है, सामने आए थे जब मीडिया से तो उन्होंने। नीलकंठ तिवारी का भी जिक्र कर लेते हैं। वाराणसी दक्षिण सीट, समझा जा रहा था कि सीट फंस सकती है। नीलकंठ तिवारी यहाँ से बड़ी कश्मकश की स्थिति थी, लेकिन वो भी जीत गए। 10,000 वोटों का मार्जिन रहा स्नेहा। बिल्कुल, पर्यटन मंत्री भी थे। और देखिए मऊ सदर का जिक्र कर लेते हैं। अब्बास अंसारी सपा की ओर से, मुख्तार के बेटे, 38,000 वोट से जीत इनकी, ये भी बड़ा नाम। और अब जीत का सेहरा इनके चेहरे पर बंधा। इन्होंने खूब ताल ठोकी थी, खूब बड़े बड़े बयान दिए थे। हालांकि अब इनके बयान को दूसरे तरीके से भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, अगला नाम है दया शंकर सिंह का। स्वाति सिंह के पति हैं, बीजेपी के उम्मीदवार थे। बलिया सदर सीट से नारद राय को हराकर 26,239 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की स्नेहा।